अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम डाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको उसका बता देता हूँ। ओवरऑल ये जो हमारी प्लेलिस्ट बन रही है, इसमें प्रॉपर जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ, इसको जो हम लोग वो कवर कर रहे हैं। और ये सारा जो कवर हो रहा है, इसका जो मेन जो सीक्वेंस है, आउटलाइन है, वो हमारी होगी नेफ्टेक की रूल्स के मुताबिक। जो है नेफ्टेक जो है वो फिजिक्स क्लासेस करवा रहे हैं, हमने उसकी क्या किया है, हमने उसकी जो है वो प्रैक्टिस लाइक उसकी आउटलाइन को फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद उसको हम लोग अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन बैच के अंदर, ताकि अगर आप लोग नेफ्टेक की लाइक क्लासेस के नए रूल्स के मुताबिक अगर आप चाह रहे हैं कि आप लोग अपने आप को ऑनलाइन में भी एडजस्ट करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारा एक टॉपिक कवर हो चुका है, डे टू की आज बात करेंगे। उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग व्हाट इज सर्च इंजन, ये हम लोग इसकी बात करते हैं आज। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है जी व्हाट इज सर्च इंजन। ठीक है जी। कोर्स का नाम है जी डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। डिजिटल की स्पेलिंग ठीक कर लें जी। जी। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा अभी डिस्कस करने वाला, वो हमारा होगा व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा जितनी मैं बेसिक एग्जांपल दे सकूं आप लोगों को, उतनी बेसिक एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को बात समझने में आसानी हो जाए। तो अब इससे सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे इस तरह से कुछ। सर्च इंजन क्या होता है। एक ऐसी जगह, ठीक है, जहां पर हम किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड इट्स सर्च इंजन। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, हम ऐसा करते हैं कि एक ऑफिस में मीटिंग रखते हैं, आप मेरे से ऑफिस में मिलने आए, मेरा जो ऑफिस है वो आपका टाउन के अंदर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि जनाब ऑफिस आप ढूंढेंगे, ऑफिस नंबर 1 2 3 है वार्ड टाउन के अंदर। तो वो जो ऑफिस नंबर 1 2 3 होगा, वो हमारा क्या होगा, लाइक उस टाइम पर जब आप मुझे ढूंढ रहे होगे, वो होगा आपका सर्च इंजन। सेम आपने, आपको मैं कहता हूँ ये दूध की दुकान है, मुझे कहने यहाँ से दूध ढूंढ दूध दूध ला के दीजिएगा प्लीज। तो आप वो दुकान को ढूंढ रहे हैं एरिया के अंदर, तो वो क्या है जी, वो उसका उस टाइम पर आपका आपका सर्च इंजन हो जाएगा कि आप उस चीज को उस इलाके में उस जगह पे ढूंढ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन। ठीक है। अच्छा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जी, और मज़ीद एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, कोशिश ये कीजिएगा हमेशा से कि बेसिक लेवल पे एग्जांपल्स लें, डेली रूटीन से एग्जांपल्स लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ों को, मामलात को लेकर कैसे चलना है। हम लोग क्या करेंगे, जो किताबी किताबी बातें होती हैं वो नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इजी वे होता है उस वे में समझें चीज़ों को, ताकि हमें बातों की समझ में भी आए और हम लोग चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद रख सकें। दूसरा सर्च इंजन, आपने फेसबुक पे जाकर किसी का नाम लिखा, मेरी आईडी ढूंढ रहे हो उसामा फारूक, ढूंढा, लिखा आपने, वो क्या हो गया, वो सर्च इंजन हो गया उस टाइम आपका फेसबुक। उसके अलावा फिर आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे आपने जो है जाकर चीज़ें हंट की, सर्च की, कुछ भी किया, ये सब कुछ जो है यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ये सारे सर्च इंजन है। इस टाइम दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो इस टाइम पे गूगल है। क्योंकि इवन मैंने भी गूगल शीट्स खोली हुई है, मैं भी ये शीट खोल के डॉक फाइल जो खोली मैंने गूगल पे खोली हुई है, अपनी जीमेल खोली हुई है गूगल पे खोली हुई है, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला है, लिंक्डइन आईडी खोली हुई है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मैं गूगल पे कर रहा हूँ। तो गूगल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है। तो हम लोग जब भी ऑनलाइन कोई सर्चिंग करते हैं तो गूगल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा उसके कंपेटर्स भी है, ओपेरा है, इसके बाद फायरफॉक्स है, मल्टीपल और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोग अपनी सर्च इंजन की जो एक सर्च इंजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके यूजेस क्या हो सकते हैं, यही होते हैं कि आप किसी को डाटा को फेच कर रहे हो, किसी चीज़ को फेच कर रहे हो, किसी लोकेशन को फेच कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैं कहता हूँ ये मेरी लोकेशन है, काइंडली आप यहाँ पे आ जाइए, मैंने लोकेशन आपको सेंड की। लोकेशन जब मैं सेंड करता हूँ, तो आप देखिएगा जो लोकेशन आपको मिलती है, वो जो आप ढूंढ रहे होते हो वो भी गूगल मैप्स पे ढूंढ रहे होते हो, और डायरेक्शन दे रहा होता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं, कॉल्ड इट्स सर्च इंजन। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेसिक लेवल की। नीचे जी, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन काम कैसे करता है, ये इनकी जो है अगली जो एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे। सर्च इंजन काम इस तरह से करता है, देखिएगा। बेसिकली मैं इसको अपनी जुबान में कहता हूँ कि सर्च इंजन इज अ फूफो, एज अ मोहल्ले की आंटी हैं, जो कि हर जगह का डाटा ला के, खबरें ला के आपको दे रही हैं। आपने देखा हो कभी, आप घर में काम वाली आती हो, साल दे रहा हूँ, कभी आपकी वालदा आपके बड़े से बैठे हो तो बताती हो, बाची वो आई सी ना, ए अली आओ नाल दे घर अली ਉਹਦੇ ਘਰ आया होया, ਉਹਦੇ ਘਰ आया होया, उन्हें यह कितना है, उन्हें यह कितना है। वो क्या कर रहा होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो सर्च इंजन में भी ऐसा ही होता है। बेसिकली सर्च इंजन की टेक्निकली बात करें तो लेटेस्ट भी सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी, ये देखिएगा,
साल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसामा फारूक, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उसामा फारूक लिखा। तो एक क्रॉलर, गूगल डॉट, ठीक है, इसको अभी कह लो गूगल बॉट, सॉरी, एक क्रॉलर हो गया, काइंड ऑफ स्पाइडर हो गई, आप समझो। जब मैंने उसामा लिखा तो यू पकड़ लिया, एस पकड़ लिया, ए पकड़ लिया, एम पकड़ लिया, ए पकड़ लिया, उसके बाद इस तरह से डाटा फैच करेगा और आपको लाकर रेलिवेंट रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, जब मैंने उसामा लिखा तो ये सारी चीज़ें आ गई। और यू कैन सी, ये एक मेरी अपनी लिंक्डइन की आईडी है जो कि यहाँ पर ऑप्टिमाइज हुई हुई है, जो कि वेल ऑप्टिमाइज है, वेल मैनेज्ड है। ठीक है, इसका मतलब हमारी रैंकिंग हो रही है यूट्यूब की, सॉरी इसकी, अपने नेम के अगेंस्ट, ये हमारे नेम के अगेंस्ट हो रही है, इसी को दोबारा बात भी करेंगे। तो सर्च इंजन कैसे काम करता है, ये डिफरेंट जगह से डाटा को फेच करता है, डाटा को फेच करने के बाद आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ये काम होता है जी सर्च इंजन का, काम करने का सिर्फ यही काम होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर हम बात करते हैं जी। एसईओ जो हमारा है वो स्टैंड करता है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा सर्च इंजन होता है हम उसके मुताबिक ऑप्टिमाइज हों। ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि हमारी उससे दोस्ती हुई हुई है। साल के तौर पे एसईओ कैसे होती है देखिएगा, सर्च इंजन वाले यहाँ पे लिख रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, ये हो गया जिसकी एब्रिवेशन हो गई। इसको मैं डिफाइन इस तरह से करूंगा कि हर एक प्लेटफॉर्म की, देखिए यहाँ पे पीछे लिखा है सर्च इंजन। सर्च इंजन पहले कभी आपका वार्बटाउन का इलाका था। सर्च इंजन वो ऑफिस भी था। मिसाल के तौर पे आप आते हो मेरे से क्लास लेने के लिए, आपकी पहली क्लास होती है, आप कहते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग क्लास कहाँ पे हो रही है। तो जिस जगह पे आप डिजिटल मार्केटिंग क्लास को ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो उस टाइम पे आपका सर्च इंजन बन जाएगा। कभी सर्च इंजन आपका ऑनलाइन में फेसबुक होगा, कभी आपकी फिजिकल दुकान एक सर्च इंजन होगी आपकी, जरा आपने विजिट करना होगा। कोई रेस्टोरेंट जो आप ढूंढ रहे होंगे खाना खाने के लिए, कभी वो आपका सर्च इंजन बन जाएगा, कभी आपका गूगल सर्च इंजन बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं एक समराइज करके एक डेफिनेशन बता रहा हूँ एसईओ की। मैं कह रहा हूँ कि एसईओ को आप ये समझ लो कि आपकी उस प्लेटफॉर्म से, उस बंदे से दोस्ती होगी, यारी होगी। साल के तौर पे अगर एक टीचर आता है मेरे पास, ठीक है, मुझे कहता है यार अपने बैच में से, अपनी क्लास में से सबसे अच्छा बच्चा मुझे आप दें कौन है, प्लीज मुझे वो बताइएगा जो सबसे अच्छा बच्चा है, जो सबसे अच्छा काम करता है। तो मैं कहता हूँ ये अली साहब है, ये अहमद साहब है, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो मेरे लिहाज से वो, उसामा साहब के लिहाज से वो बच्चे एसईओ वाले बच्चे हैं, वो बच्चे वेल ऑप्टिमाइज बच्चे हैं। जो वर्ड है ना ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही मैं ये कह रहा हूँ उर्दू में काट चाट करना, सीधा पतला करना, थोड़ा ठीक ठाक करना। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एसईओ का मतलब ये होता है कि फेसबुक की, एसईओ का मतलब है कि आपकी फेसबुक से दोस्ती हो गई। इन शॉर्ट ये समझ लो ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी शूज। तो शूज का एक कीवर्ड है, शूज के कीवर्ड के अगेंस्ट दराज की गूगल से अच्छी दोस्ती है। उसके बाद फिर ये विकिपीडिया की दोस्ती हुई हुई है, फिर ये एंडियोर की हो गई है। शूज मैं लिखता हूँ शूज फॉर मैन, लड़कों के लिए शूज, मर्दों के लिए शूज। तो उसके लिए अमेजोन की गूगल से अच्छी दोस्ती हुई हुई है, दराज की उसके बाद हुई हुई है, फिर मेट्रो शूज की हुई हुई है। तो ये बताने का मकसद ये कि आपकी डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट डिफरेंट लेवल पे जाके लोगों से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लोगों से दोस्ती हो सकती है, गूगल से दोस्ती हो सकती है आप लोगों की। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी सर्च इंजन होगा, आप उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको कहेगा जी ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये ऑप्टिमाइज्ड बच्चा है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है सर्च इंजन की। और यही इसकी डेफिनेशन है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस चीज़ को जो है लेक्चर को अपने वाइंड अप करते हैं। हमारा आज जो सेकंड टॉपिक था वो हमारा कवर हो गया है। इसमें जो हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, इसमें देखा है जी कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन काम कैसे करता है, और एसईओ क्या होती है। ये चीज़ें जो हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमारा टॉपिक जो लेक्चर होगा वो 80% हमारा जो है वो प्रैक्टिकल होगा, 20% थ्योरी होगा। स्टार्ट में थ्योरी होगा बिकॉज थ्योरी के लिए आपका माइंडसेट बनाना, चीज़ों को समझाने के लिए थ्योरी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक जो अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।